नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हर्ष टेक्निकल क्लासेस में। आइए आप लोगों के बीच में आज पुनः एक और टॉपिक को लेकर आए हैं जिसका नाम है प्लायर्स। आप लोग सभी प्लायर्स के बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। ऐसे आप लोग फिगर के माध्यम से समझ गए होंगे कि प्लायर्स की बनावट कैसी होती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्लायर्स का यूज हम लोग कहाँ और कैसे करते हैं। तो जैसे कि वर्कशॉप में अनेक प्रकार के कार्य को करने के लिए अनेक प्रकार के टूल्स की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार कुछ ऐसे छोटे छोटे कार्य होते हैं जिनको पकड़ने के लिए हमें एक टूल्स की आवश्यकता होती है। उसी टूल्स के अंतर्गत हमारा ये प्लायर्स आता है। तो जब भी हमें वर्कशॉप में छोटे छोटे कार्य को पकड़ना हो तो हमें प्लायर्स का यूज करते हैं। अब आइए देखते हैं हम लोग प्लायर्स के कौन कौन से भाग होते हैं। तो जैसा कि आप ये भाग देख रहे हैं, ये इसको हम लोग जॉस कहते हैं। जॉस मीन्स जबड़ा, इसको हम लोग जॉ कहते हैं। और इसके बाद यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं एक गोलाकार आकार का, इसको हम लोग पाइप ग्रिप कहते हैं। ये भाग हमारा पाइप ग्रिप कहलाता है। और इसके जॉस के जस्ट आगे वाला भाग को हम लोग टिप के नाम से जानते हैं। ये भाग हमारा टिप कहलाता है। ये भाग, इसको हम लोग टिप के नाम से जानते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक इस तरह से कटिंग के लिए कटर्स रहता है बना हुआ। इस भाग को हम लोग कटर्स कहते हैं। इसके द्वारा हम लोग किसी भी वायर को कटिंग करने के लिए यूज में लाते हैं। इसके बाद हमारा ये भाग जो है, ये पिवट पॉइंट या रिवेट बोलते हैं। इसको हम लोग पिवट पॉइंट या रिवेट के नाम से जानते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा ये भाग। ये जो भाग है हमारा, ये हैंडल कहलाता है। इसको हम लोग हैंडल के नाम से जानते हैं। तो हैंडल प्लायर्स में दो होते हैं, एक ये हैंडल हो गया और एक यहाँ। इन दोनों को हम लोग हैंडल के नाम से जानते हैं। और हैंडल के ऊपर एक कवरिंग किया हुआ, पीवीसी का कवरिंग किया हुआ एक होता है, उसको हम लोग ग्रिप कहते हैं। ये इंसुलेटिंग करने के लिए दिया हुआ रहता है, कवर हैंडल में समाया हुआ रहता है, जिसके कारण जो है कि हम लोग बिजली के उपकरण की जब मरम्मत करेंगे तो बिजली का झटका ना लगे, इसके लिए एक इंसुलेटिंग रबड़ का या प्लास्टिक का हैंडल में समाया हुआ रहता है, जिसके कारण हमें बिजली के झटके से बचाया जाता है। और उस कवर के ऊपर एक ग्रिप बना होता है। देखिए इस तरह का ग्रिप बना होता है, जिसके कारण हम प्लायर्स को अच्छी मजबूती से हाथ में पकड़ सकते हैं और हाथ से ये कार्य करते समय गिरे नहीं। अब हम लोग जान गए कि प्लायर्स कैसा होता है और प्लायर्स का क्या कार्य है। तो अब हम लोग चलते हैं प्लायर्स के टाइप्स के बारे में। तो जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, प्लायर्स के टाइप के बारे में लिखा हुआ है, जिसमें साइड कटिंग प्लायर्स है, लॉन्ग नोज प्लायर्स, और उसके बाद डायगोनल प्लायर्स हो गया, और स्लिप जॉइंट प्लायर्स। तो ये हमारा प्लायर्स है। इसके अलावे भी और बहुत सारे प्लायर्स पाए जाते हैं मार्केट में, जैसे कि सर्कुलर प्लायर्स। तो अभी हम लोग इस प्लायर्स के बारे में जानकारी लिए, जो कि हमारा साइड कटिंग प्लायर्स
कहलाता है। ये जो फिगर हमारा बना हुआ है ये साइड कटिंग पिलार्स का फिगर है, इसको हम लोग साइड कटिंग पिलार्स कहते हैं, या इसका एक और नाम है फ्लैट नोज पिलार्स। इसको हम लोग फ्लैट नोज पिलार्स भी कहते हैं, क्योंकि इसका ये जा जो होता है यह फ्लैट होता है और इसके जा में यहाँ पे ग्रिपिंग के लिए स्लॉट कटिंग किए हुए रहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे साइड कटिंग पिलार्स के बारे में। अब लॉन्ग नोज पिलार्स के बारे में समझते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक लॉन्ग नोज पिलार्स का भी फिगर बना हुआ है। तो इसमें अंतर ये होता है कि फ्लैट नोज पिलार्स की अपेक्षा इसका जॉ जो होता है यह अधिक लंबा होता है और आगे की ओर नुकीले होते हैं। इसके जॉस में जो है देखिए ये भाग इसका भी जॉस कहलाता है। ये आपका पिवट पॉइंट हो गया और ये आपका हैंडल हो गया, इसको हम लोग हैंडल कहते हैं। और हैंडल के ऊपर देखिए ये इंसुलेटिंग किया हुआ प्लास्टिक का एक कवर रहता है जो कि हैंडल में समाया हुआ रहता है। इसका भी काम हम लोग छोटे छोटे जॉब को पकड़ने के लिए करते हैं। इसका उपयोग ज़्यादातर बिजली के जो उपकरण में काम करते हैं, बिजली के उपकरण को बनाने के लिए जो वर्क करते हैं उसमें लॉन्ग नोज पिलायर्स का यूज ज़्यादा होता है। और इसके जॉस जो होते हैं इस जॉस में भी इस पिलायर्स के तरह ही इसमें भी स्लॉट कटिंग किए हुए रहते हैं दोनों जबड़े में, जिससे कि ग्रिपिंग अच्छी आती है। इसमें भी एक कटिंग करने के लिए कटर पॉइंट बना हुआ रहता है। इसके द्वारा हम लोग तार को कटिंग करते हैं, बिजली वाले तार को कटिंग करते हैं। अब हम लोग स्लिप जॉइंट पिलायर्स के बारे में जानेंगे। स्लिप जॉइंट पिलायर्स की आकृति इन दोनों की आकृति की अपेक्षा अलग होती है और वह जो है हमारा इन दोनों पिलायर्स की अपेक्षा कुछ बड़े साइज के जॉब को पकड़ सकते हैं। और बनावट में हैंडल यहाँ से यहाँ तक की दूरी, हैंडल से पिवट पॉइंट तक की बनावट लगभग सेम होती है। सिर्फ आगे का ये जो भाग है हमारा इसकी बनावट में अंतर होती है। अब हम लोग डायगोनल पिलायर्स के बारे में जानेंगे। डायगोनल पिलायर्स को हम लोग कटर पिलायर्स के भी नाम से जानते हैं। उससे हम लोग वायर को कटिंग करते हैं और उसका यूज भी हम लोग बिजली विभाग में ज़्यादा यूज किया जाता है उसका। और एक बात और जान लीजिए, पिलायर्स की लंबाई ये जॉस से हैंडल तक की दूरी से लिया जाता है। जैसे देखिए 160 mm ये पॉइंट हो गया हमारा जॉ का और ये हैंडल की पूरी लंबाई से ही पिलायर्स की लंबाई को ज्ञात किया जाता है। तो आशा करते हैं आप सभी को पिलायर्स के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो गई हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को कृपया लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना नहीं भूलें। धन्यवाद।